नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार आपकी सहूलियत के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ मिल सके। और इन योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। जी हाँ, कृषि विज्ञान केंद्रों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है और किसान किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर लाभ ले पा रहे हैं, आइए आपको इन बारे में तमाम जानकारियाँ देते हैं इस खास रिपोर्ट में। खेती से जुड़ी नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में करीब 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आगे आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि पूरे भारत में भी हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे जो जिला है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, उसका कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ काशीपुर में स्थित है। जहाँ तक इनके उद्देश्यों की बात है, उसके उद्देश्य ये होते हैं कि जो भी तकनीकी जो शोध संस्थान द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, ICAR के द्वारा जो भी विकसित की जाती है, उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। हम अपने यहाँ किसानों के प्रक्षेत्र पर भी और कृषि विज्ञान केंद्र पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उनका आयोजन करते हैं। यहाँ पर उनको ये बताया जाता है कि कृषि में जो नए अभिनव प्रयास हो रहे हैं वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं। इसके अतिरिक्त हम कृषकों के क्षेत्र पर जाकर प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं। उनको ये बताया जाता है कि जो भी नवीनतम तकनीकी है वो कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद है, उन्हें हम करके दिखाते हैं। हम इसमें कुछ कृषकों का चयन करते हैं और उन्हें करके बताते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि कैसे बुआई करनी है और कैसे इसकी कटाई करनी है और कैसी ये तकनीक जो है उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम प्रयास करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र पर जो भी हमारे पास लगभग 20 हेक्टेयर का फॉर्म है, इस फॉर्म पे हम लोग उन्नतशील प्रजातियों के, जैसे गेहूं के, धान के, सब्जियों के और लेग्यूम्स के, दलहनी फसलों के, तिलहनी फसलों के बीज बनाते हैं और हम उनको उचित रेट पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी ये उन्नतशील हमारे पास सब्जियों की पौध होती है या उन्नतशील फल पौध होती है हमारी, वो भी हम किसानों को समय के अनुसार और उनकी ऐसे एज पर देयर नीड्स उनको हम किसानों को हम देते हैं। इसके लिए हमारे पास कई तरह से किसान भी आते हैं जो डिमांड भी करते हैं कि सर हमको फलानी वैरायटी का ये बीज चाहिए, तो वो हम बीज को हम अपने बनाकर किसानों को देते हैं। इस तरह से हम अपने जो उद्देश्य हैं उसको हम कार्य कर रहे हैं। केवीके ने अपने आयामों में समय के साथ इजाफा किया है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहे हैं, बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केवीके अब किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि केवीके का लक्ष्य है कृषि में समृद्ध दायरे को बढ़ाना। तो अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के हमारा पशुधन सेगमेंट में आपको जानकारी देने वाले हैं कड़कनाथ पालन के बारे में। किस तरह से आप मुर्गी पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और ख़ास तौर से कड़कनाथ पालन करके कैसे अपनी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारियां देते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। खेती के साथ पशुपालन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। कृषि से मिलने वाले फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशु आहार के रूप में किया जा सकता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले अवशिष्ट का प्रयोग जैविक खाद के रूप में। यही वजह है कि किसान खेती के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालन करके दोहरा लाभ कमा रहे हैं। खेती के साथ कड़कनाथ पालन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं। काले पंखों से ढका, खूबसूरत काली आंखें और काले पंजों वाला ये मुर्गा कड़कनाथ शोध में पाया गया है कि इसके सेवन से इंसान का शरीर मजबूत होता है, इसीलिए इसका नाम कड़कनाथ रखा गया है। इसके गुणों के कारण ही इसकी मांग साल भर बाजार में बनी रहती है। क्या है कड़कनाथ की खूबियाँ, आइए जानते हैं। कड़कनाथ में वसा की मात्रा सिर्फ 2.9% होती है। इसके 100 ग्राम मीट पे कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% होती है। कड़कनाथ में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता सामान्य मुर्गे की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अंडे और मांस सामान्य मुर्गे की तुलना में ज्यादा दाम पर जाते हैं। कड़कनाथ की खूबियों से प्रभावित होकर दिल्ली के एक युवा किसान राजा सिंह ने इसका पालन शुरू किया। राजा सिंह ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में एक फार्म हाउस बनाया है, जिसका नाम है आरबी ऑर्गेनिक फार्म। इस फार्म में राजा सिंह मौसमी सब्जियों के साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिसमें कड़कनाथ को जैविक आहार देकर पाला जाता है। इस काम को पूरा ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। कड़कनाथ पालना हम बच्चे से लेके बड़े तक पालते हैं। एक बार कड़कनाथ के बच्चे को बड़ा होने में पूरे 5.5 से 6 महीने लगते हैं। तो 5.5 से 6 महीने में सारा गेम होता है आपका मुनाफा कमाने का, कॉस्ट कंट्रोल करने का। हम लोग कॉस्ट कैसे कंट्रोल करते हैं, जब जैसे बच्चा जब बड़ा होता है और जैसे ही पता लगता है कि मुर्गा मुर्गी कौन है, तो हम मुर्गी को अलग कर देते हैं। और मुर्गी को अलग करके हम पूरा हरे चारे पे ले आते हैं, उसको पूरा ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं जो भी हम अपने फार्म पे ऑर्गेनिकली उगाते हैं, जैसे ब्रोकली के पत्ते, मूली के पत्ते, पालक तो इनके लिए एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं, विटामिन ई। और दूसरी चीज़, हम मुर्गों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे वो धूप में घूमते हैं, उनको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे ये सारे गुण इनके मीट में जाते हैं, जिससे इनका मीट और गुणवाड़ी बनता है। प्लस हम लोग जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों को भी, अगर आपने हमारा शेड देखा होगा तो शेड को बाहर से भी ओपन बनाया हुआ है, ताकि मुर्गियाँ बाहर निकल सके दिन में और धूप सेक सके और बाहर हरी सब्जियाँ खा सके, खुले में खा सके, और ये सारे गुण इनके अंडे में जाते हैं, जिससे अंडा भी हेल्दी होता है। कृषि के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे, खेती में हर तरह की सब्जियां लगी है। कड़कनाथ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कड़कनाथ की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है।
करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम को आसानी से कर सकता है। कड़कनाथ को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां देते हैं। ये सब्जियां जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक आहार देने से इनका विकास अच्छा होता है। इनके आवास का भी रखते हैं खास ख्याल। शेड ऐसा होना चाहिए जिसमें खुला क्षेत्र भी शामिल हो। कड़कनाथ फार्मिंग में एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शेड बनाओ तो उसमें कोई कंजूसी ना करें। अंदर से उसमें पक्का फर्श डलवाएं और कंक्रीट का और ईंटों का अच्छा मजबूत शेड बनाएं, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। कम से कम ऐसा शेड बनाएं जो 10 से 20 साल चले आपका। प्लस शेड के साथ अपने फार्म में ओपन एरिया ज़रूर रखें, जहां आपके बच्चे बड़े होते रहेंगे। उसके साथ ही साथ आप हरी सब्जियां उगाते रहे, ताकि जैसे ही वो बच्चे बड़े हो आप उनको ये हरी सब्जियां 2 महीने के बाद हरी सब्जियां देना शुरू करें, जिससे आपकी फीड की कॉस्ट कम आ जाए। हाँ, साथ ही साथ आप अजोला भी कर सकते हैं। अजोला में प्योर प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं जो मुर्गे बहुत ही चाव से खाते हैं, और इनकी ग्रोथ अच्छी होती है, इनकी सेहत बनती है, और इससे आपकी फिर से फीड की कॉस्ट कम आती है। तो जितनी फीड की कम कॉस्ट आएगी उतना ही ज़्यादा आपका मुनाफा होगा, उतनी कम आपके ऊपर सरदर्दी रहेगी इनको बेचने की और फीड का खर्चा उठाने की। राजा सिंह मानते हैं कि खेती या पशुपालन का काम शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम कम होता है। करीब 3 साल से कड़कनाथ पालन कर रहे हैं राजा सिंह। अब खुद भी लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे युवा नौकरी के लिए परेशान ना होकर खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। युवाओं से तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं पूरा डेडिकेशन के स्टार्ट करिए। खासकर जब ब्रूडिंग प्रोसेस होता है 21 दिन का कड़कनाथ को पालने का, उसमें पूरा ध्यान देना पड़ता है। 100% बच्चों का देख रेख करनी पड़ती है। वो कैसे इकट्ठा तो नहीं हो रहे कहीं एक जगह पे, क्या हरकतें कर रहे, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। तो मेनली यही होता है। उसके बाद पूरा 6 महीने आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है। अगर करें 100% करें। राजा सिंह ने खेती के साथ कड़कनाथ पालन करके लागत को न्यूनतम कर लिया है। इस तरह सही जानकारी लेकर किया गया काम सफलता की राह पर ले जाता है। तो अभी आपने कड़कनाथ पालन के संबंध में ली कुछ विशेष जानकारियां। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल,
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। महिलाओं का जीवन अब केवल घर की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं रह गया है और ये बहुत पहले ही सिद्ध कर दिखाया था श्रीमती कृष्णा यादव जी ने। जी हाँ, जिन्हें आप आचार वाली कृष्णा जी के नाम से पहचानते हैं। इन्होंने अपने घर से ही आचार का छोटा सा काम करना शुरू किया और वे आज न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। अचार हमारे जायके का हिस्सा है। लंबे समय से अचार हर थाली की शान बढ़ा रहा है। दिल्ली की एक ऐसी ही महिला है जिनके अचार की बाजार में अच्छी खासी मांग बनी रहती है। वजह सिर्फ एक जायका। तो आइए मिलते हैं कृष्णा यादव से और जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी। पहले हमने एक टेबल से शुरू करा था, फिर हमने कंपनी लगाई इसकी श्री कृष्णा पिकल्स नाम की। फिर हमने अपनी जो ना 4-5 दुकानें खोली और दुकान खोलने के बाद फिर हम जैसे थोक में देने लगे माल। थोक में काफ़ी लोग, हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है। थोक में ले जा रहे हैं, अपनी दुकानों पे रख रहे हैं, अपना टम्पू में रख रहे हैं, टम्पू में लगा के बेच रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को इससे काम मिला और जैसे पूरे देश में हमने जा कर नहीं, हमने BSF में यहाँ ट्रेनिंग दी, लोगों महिलाओं को ट्रेनिंग दी और हमने काफ़ी लोगों को बिहार में भी जाकर नहीं आया, यहाँ भी काफ़ी जगह जा हमने ट्रेनिंग दी है। तो पूरे देश में काफ़ी लोग इससे उत्साही और सीख कर नहीं अपने काम कर रहे हैं। और हमें जैसे अपनी वो लगानी है, बेचने की दिक्कत आती है तो जैसे सरकार से हमें क्या मदद मिलती है। सरकारी स्टॉल लगती हैं, सरकारी मेले लगते हैं। जो सरकारी मेले लगते हैं तो सरकारी मेले हमारे दिल्ली में भी कई लगते हैं। सूरजकुंड का मेला हो गया, पूसा संस्थान का मेला हो गया। तो यहाँ हमें मेले में जाकर स्टॉल लगाते हैं तो हमारे बहुत अच्छा लाभ होता है इसमें और सरकार से बहुत मदद मिलती है। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष भरी कहानी होती है। कृष्णा यादव ने भी अपने बुरे वक्त में हार नहीं मानी और बढ़ती गई अपनी मंजिल की ओर। तो मेरे पति मना करते थे कि घर से बाहर कहीं ना जाना, अपने घर में ही काम करो। तो मैं काफ़ी दिन सोचती रही तो मेरे को याद आया कि मेरी दादी बड़ा अच्छा अचार बनाती थी गाजर का। तो क्यों ना हम इसका कोई बिजनेस शुरू करें यार, सब्जियों का अचार बनाएं हम और अपना काम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मेरे को बहुत मजबूरी है और मेरे को अपने बच्चे भी पालने हैं, इनको पढ़ाई लिखाई भी करानी है। मेरे यही दिमाग में चलता था कि इनको पढ़ाई लिखाई करानी है। तो इस तरह का सोच के मैंने और देखा फिर के मैंने अपने पति से बोला कि यहाँ दिल्ली में कहीं मतलब ट्रेनिंग मिलती होगी या कुछ होगा तो मतलब इसका हम अचार बना सकते हैं। और मेरी दादी बड़ा अच्छा बनाती थी और हमने दूरदर्शन में टीवी में भी देख रहे थे। तो हमें इसका दूरदर्शन में मेरे को यहाँ दिल्ली में पता लगा कि यहाँ ट्रेनिंग देते। तो ट्रेनिंग का पता लगा तो मैंने फिर अपने पति से बात करी तो इन्होंने पूसा संस्थान में यहाँ हमें पता लगा और पास में कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ है मेरे, तो उसमें पता लगा। तो मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेके मैंने अपना अचार बनाना शुरू करा। इंसान के इरादे मजबूत हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कृष्णा यादव की सफलता उनकी असफलता में ही छुपी थी। अगर वो सब्जी की खेती में असफल ना हुई होती तो शायद आज उनकी खुद की कंपनी नहीं होती। इसीलिए इंसान को अपनी हर असफलता को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो किसान भाइयों बहनों, आपने आज मुलाकात की हमारी सफल महिला किसान से। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।